पराशरगीता का उपसंहार। राजा जनक के विविध प्रश्नों का उत्तर। भीष्म उवाच पुनरेव तु पप्रच्छ जनको मिथिलाधिपः पराशर महात्मान्न धर्मे परम निश्चयम्। 1। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर मिथिल नरेश जनक ने उन धर्म के विषय में उत्तम निश्चय रखने वाले महात्मा पराशर मुनि से इस प्रकार पूछा। 1। जनक उवाच कि श्रेयः का गतिब्रह्मन् की कृत न विनश्यति क्व गतो न निवर्तेत तन्मे ब्रूहि महामते। 2। जनक बोले, श्रेय का साधन क्या है? उत्तम गति कौन सी है? कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा कहाँ गया हुआ जीव फिर इस संसार में नहीं लौटता है? महामते, मेरे इन प्रश्नों का समाधान कीजिए। 2। पराशर उवाच असंग श्रेयसो मूल ज्ञान न चैव परा गतिः चीर न तपो न क्षेत्रे न नश्यति। 3। पराशर जी ने कहा, आसक्ति का अभाव ही श्रेय का मूल कारण है। ज्ञान ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्र को दिया हुआ दान, ये कभी नष्ट नहीं होते। 3। छित्त्वा धर्मम्यं पाश यदा धर्म विरज्यते दत्वा भकृत दान न तदा सिद्धिं नुते। 4। जो मनुष्य जब अधर्ममय बंधन का उच्छेद करके धर्म में अनुरक्त हो जाता और संपूर्ण प्राणियों को अभयदान कर देता है, उसे उसी समय उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। 4। यो ददाति सहस्राणि गवांश्वष्टानि च अभयं सर्वभूतेभ्यः सदा तं विवर्ते। 5। जो 1000 गौ तथा 100 घोड़े दान करता है तथा दूसरा जो संपूर्ण भूतों को अभयदान देता है, वो सदा गौ और अश्वदान करने वाले से बढ़ा चढ़ा रहता है। न वसत्यैव बुद्धिमान संवसत्यैव दुर्बुद्धिस्तु विषयेष्वपि। 6। बुद्धिमान पुरुष विषयों के बीच में रहता हुआ भी असंग होने के कारण उनमें नहीं रहने के बराबर ही है, किंतु जिसकी बुद्धि दूषित होती है, वो विषयों के निकट न होने पर भी सदा उन्हीं में रहता है। 6। नाधर्मः श्लिष्यते प्राज्ञं पयः पुष्करपर्णवत् अप्राज्ञमधिक पाप श्लिष्यते जतुकाष्ठवत्। 7। जैसे पानी कमल के पत्ते को लिपायमान नहीं कर सकता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों को अधर्म लिप्त नहीं कर सकता, परंतु जैसे लाह काठ में चिपक जाती है, उसी प्रकार पाप अज्ञानी मनुष्य में अधिक लिप्त हो जाता है। 7। नाधर्मः कारणापेक्षी कर्तारं विमुञ्चति कर्ता खलु यथा का ततः संविद्यते। 8। अधर्म फल प्रदान के अवसर की प्रतीक्षा करने वाला है, अतः वह कर्ता का पीछा नहीं छोड़ता। समय आने पर उस कर्ता को उस पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। 8। न भिद्यन्ते कृतात्मान आत्मप्रत्ययदर्शिनः बुद्धिकर्मेन्द्रियाणा हि प्रमतो यो न बुद्धयते शुभाशुभे प्रसक्तात्मा प्राप्नोति सुमहद् भयम्। 9। पवित्र अंतःकरण वाले आत्मज्ञानी पुरुष कर्मों के शुभाशुभ फलों से कभी विचलित नहीं होते हैं। जो प्रमादवश ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा होने वाले पापों पर विचार नहीं करता तथा शुभ एवं अशुभ में आसक्त रहता है, उसे महान भय की प्राप्ति होती है। 9। वीतरागो जित क्रोधः सम्यक् भवति यः सदा विषये वर्तमानोपि न स पापेन युज्यते। 10। परंतु जो वीतराग होकर क्रोध को जीत लेता और नित्य सदाचार का पालन करता है, वो विषयों में वर्तमान रहकर भी पाप कर्म से संबंध नहीं जोड़ता है। 10। मर्यादाया धर्म सेतुर्निबद्धो न्यवसीदति पुष्ट स्रोत इवासक्तः स्फीतो भवति संचयः। 11। जैसे नदी में बंधा हुआ मजबूत बांध टूटता नहीं है और उसके कारण वहां जल का स्रोत बढ़ता रहता है, उसी प्रकार प्राचीन मर्यादा बंधा हुआ धर्मरूपी बांध नष्ट नहीं होता है तथा उससे आसक्ति रहित संचित तप की वृद्धि होने लगती है। 11। यथा भानुगत तेजो मनेः शुद्धः समाधना आदत्ते राजशार्दूल तथा योगः प्रवर्तते। 12। नृपश्रेष्ठ,
जिस प्रकार शुद्ध सूर्यकांत मणि सूर्य के तेज को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार योग का साधक समाधि के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को ग्रहण करता है। 12 यथा तिलानमिह पुष्पसंश्रयात् पृथक् प्रज्ञाति तथा नराणा भुवि भावितात्मना सत्वगुणः प्रवर्ते। 13 जैसे तिल का तेल भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वासित होकर अत्यंत मनोरम गंध ग्रहण करता है, वैसे ही पृथ्वी पर शुद्ध चित्त पुरुषों का स्वभाव सत्पुरुषों के संग के अनुसार सत्वगुण संपन्न हो जाता है। 13 जहाति दारांश्च जहाति संपदः पदम च या न विविधाश्च या क्रिया त्रिविष्ट पे जातम त्यदा नर तदास्य बुद्धिर्विषयेषु भिद्यते। 14 जिस समय मनुष्य सर्वोत्तम पद पाने के लिए उत्सुक हो जाता है, उस समय उसकी बुद्धि विषयों से विलग हो जाती है तथा वह स्त्री, संपत्ति, पद, वाहन और नाना प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उनका भी परित्याग कर देता है। 14 प्रसक्त बुद्धिर्विषयेषु यो नरो न बुध्यते ह्यात्महित कथंचन स सर्वभावानुक्तेन चेतसा नृपमिषेनेव झषो विकृष्यते। 15 परंतु जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त हो जाती है, वो मनुष्य किसी तरह अपने हित की बात नहीं समझता। जैसे मछली कांटे में गुंथे हुए मांस पर आकृष्ट होती है और दुहक पाती है, उसी तरह वो सब प्रकार की वासनाओं से वासित चित्त के द्वारा विषयों की ओर आकृष्ट होता है और दुहक भोगता है। 15 संघात्वन्मत्यलोकः परस्परं पाश्रितः कदलीगर्भ निःसारो नौर्वाप्सु निमज्जति। 16 जैसे शरीर के अंग प्रत्यंग एक दूसरे के आश्रित हैं, उसी प्रकार यह मर्त्यलोक, स्त्री पुत्र और पशु आदि का समुदाय आपस में एक दूसरे पर अवलंबित है। यह संसार केले के भीतरी भाग के समान निस्सार है। जैसे नौक पानी में डूब जाती है, उसी प्रकार यह सब कुछ काल के प्रवाह में निमग्न हो जाता है। 16 न धर्म कालः पुरुषस्य निश्चितो न चापि मृत्युः पुरुषः प्रतीक्षते सदा ही धर्मस्य क्रिया इव शोभना यदा नरो मृत्युमुख विवर्तते। 17 पुरुष के लिए धर्म करने का कोई विशेष समय निश्चित नहीं है, क्योंकि मृत्यु किसी की बात नहीं जोहती। जब मनुष्य सदा मौत के मुख में ही है, तब नित्य निरंतर धर्म का आचरण करते रहना ही उसके लिए शोभा की बात है। 17 यथान्धः स्वगृहे युक्तो ह्यभ्यासादेव गच्छति तथा युक्तेन मनसा प्राज्ञो गच्छति तान गतिम। 18 जैसे अंधा प्रतिदिन के अभ्यास से ही सावधानी के साथ बाहर से अपने घर में आ जाता है, उसी प्रकार विवेकी मनुष्य योग युक्त चित्त के द्वारा उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। 18 मरण जन्मनि प्रोक्त जन्म वै मरणाश्रितम अविद्वान मोक्ष धर्मेषु बधो भ्रमति चक्रवत् बुद्धिमार्ग प्रयात्स्य सुख त्विह परत च। 19 जन्म में मृत्यु की स्थिति बताई गई है और मृत्यु में जन्म निहित है। जो मोक्ष धर्म को नहीं जानता, वो अज्ञानी मनुष्य संसार में आबद्ध होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, किंतु ज्ञान मार्ग से चलने वाले को इहलोक और परलोक में भी सुख मिलता है। 19 विस्तराः क्लेश संयुक्ताः संक्षेपास्तु सुखावहा परार्थ विस्तराः सवे त्यागमात्महितं विदुः। 20 कर्मों का विस्तार क्लेश युक्त होता है और संक्षेप सुखदायक है। सभी कर्म विस्तार परार्थ हैं, अर्थात मन और इंद्रियों की तृप्ति के लिए है, परंतु त्याग अपने लिए हितकर माना गया है। 20 यथा मृणाल्यानुगत माशु मुंचति कर्दमम पुरुषस्येह मनसा परिमुच्यते। 21 जैसे पानी से निकालते समय कमल की नाल में लगी हुई कीचड़ पानी से तुरंत धुल जाती है, उसी प्रकार त्यागी पुरुष का आत्मा मन के द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 21 मनः स अन्वियुञ्जति युक्तो यदा स भवति तदा तम पश्यते परम। 22 मन आत्मा को योग की ओर ले जाता है। योगी इस मन को योग युक्त आत्मा में लीन
करता है। इस प्रकार जब वो योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तब वो उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। 22 परार्थे वर्तमानस्तु स्वं कार्यं योभिम्यते इंद्रियार्थेषु संयुक्तः स्वकार्यात् परिमुच्यते। 23 जो पर के लिए अर्थात इन बाह्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए विषय भोगों में प्रवृत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समझता है वो अपने वास्तविक कर्तव्य से च्युत हो जाता है। 23 अस्ति अगति चैव स्वर्गे चैव परां गतिम् प्राप्नोति स्वकृतैरात्मा प्राज्ञस्य हेतरस्य च। 24 इहलोक में बुद्धिमान हो या मूढ़ उसका आत्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही नरक को, पशु पक्षी आदि योनियों को, स्वर्ग को और परम गति को प्राप्त होता है। 24 मृण्ये भाजने पक्वे यथा वै नश्यति द्रवः तथा शरीर तपसा तप्तम विषयम श्नुते। 25 जैसे पके हुए बर्तन में रखा हुआ जल आदि तरल पदार्थ न तो चूता है और न नष्ट ही होता है, उसी प्रकार तपस्या से तपा हुआ सूक्ष्म शरीर ब्रह्मलोक के विषयों का अनुभव करता है। 25 विषयान् अश्नुते यस्तु न स भोक्ष्यते संशयम् यस्तु भोगास्त्यजेदात्मा स वै भोक्तो व्यवस्यति। 26 जो मनुष्य शब्द स्पर्श आदि विषयों का उपभोग करता है वो निश्चय ही ब्रह्मानंद के अनुभव से वंचित रह जाएगा, परंतु जो विषयों का परित्याग करता है वो अवश्य ही ब्रह्मानंद के अनुभव में समर्थ हो सकता है। 26 निहारेण ही सवीतः शिष्णोदप्रायण जात्यंध इव पंथानमावृतात्मा न बुद्धयते। 27 जैसे जन का अंधा रास्ते को नहीं देख पाता वैसे ही शिष्णोदर प्रायण एवं अज्ञान से आवृत जीव माया रूप कुहासा से आच्छन्न होने के कारण मोक्ष मार्ग को नहीं समझ पाता है। 27 वनिग यथा समुद्राद् वै यथार्थ लभते धनम तथा मर्त्यान्वे जंतोः कर्म विज्ञान तो गति। 28 जैसे वैश्य समुद्र मार्ग से व्यापार करने जाकर अपने मूलधन के अनुसार द्रव्य कमाकर लाता है, उसी प्रकार संसार सागर में व्यापार करने वाला जीव अपने कर्म एवं विज्ञान के अनुरूप गति पाता है। 28 अहोरात्रमये लोके जरारूपेण संसरन् मृत्युर्ग्रसति भूतानि पवन पन्नगो यथा। 29 दिन और रात्रिमय संसार में बुढ़ापा का रूप धारण करके घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियों को उसी प्रकार खाती रहती है जैसे सर्प हवा पिया करता है। 29 स्वयं कृतानि कर्माणि जातो जंतुः प्रपद्यते न कृत्वा लभते कश्चित् किंचिदित प्रिया प्रियम। 30 जीव जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मों का ही फल भोगता है, पूर्व जन्म में कुछ किए बिना यहाँ कोई भी किसी इष्ट या अनिष्ट फल को नहीं पाता है। 30 शयन यात्मा सेन प्रवृत्त विषयेषु च शुभाशुभानि कर्माणि प्रपद्यन्ते नर सदा। 31 मनुष्य सोता हो, बैठा हो, चलता हो या विषय भोग में लगा हो, उसके शुभाशुभ कर्म सदा उसे प्राप्त होते रहते हैं। 31 न ह्यन्यत् तीर्मासाद्य पुनस्तर्तु व्यवस्यति दुर्लभो दूष्यते ह्यस्य विनिपातो महार्णवे। 32 जैसे समुद्र के परले पार पहुंचकर पुनः कोई उसमें तैरने का विचार नहीं करता, उसी प्रकार संसार सागर से पार हुए मनुष्य का फिर उसमें पड़ना अर्थात वापस आना दुर्लभ दिखाई देता है। 32 यथा भावावसन्ना ही नौर्महाभसी तंतुना तथा मनोभियोगाद वै शरीर प्रचिकीर्षति। 33 जैसे गंभीर जल में पड़ी हुई नौक नाविकवारा रस्सी से खींची जाने पर उसके मनोभाव के अधीन होकर चलती है, उसी प्रकार यह जीव इस शरीर रूपी नौका को अपने मन के अभिप्रायानुसार चलाना चाहता है। 33 यथा समुद्रम भितः संश्रिताः सरितोप्राः तथाद्या प्रकृतियोगाद्भिसंश्रियते सदा। 34 जैसे बहुत सी नदियां सब ओर से आकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार योग से वश में किया हुआ मन सदा के लिए मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। 34
स्नेहपाशैर्बहुविधैरास्थमनसो नरा प्रकृतिथा विषीदन्ती जले सैकत्वेशवत्। 35 जिनका मन नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में जकड़ा हुआ है, वे प्रकृति में स्थित हुए जीव जल में ढह जाने वाले बालू के मकान की भांति महान दुख से नष्टप्राय हो जाते हैं। 35 शरीर गृहसंज्ञस्य शौचतीर्थस्थ देहिनः बुद्धिमार्ग प्रयात्स्य सुखत्वः परत्र च। 36 शरीर ही जिसका घर है, जो बाहर भीतर की पवित्रता को ही तीर्थ मानता है तथा बुद्धिपूर्वक कल्याण के मार्ग पर चलता है, उस देहधारी जीव को इहलोक और परलोक में भी सुख मिलता है। 36 विस्तराः क्लेश संयुक्ताः संक्षेपास्तु सुखावहा परार्थ विस्तराः सवे त्यागमात्महितं विदुः। 37 क्रियाओं का विस्तार क्लेशदायक होता है और संक्षेप सुखदायक है। सभी कर्म विस्तार परार्थ रूप अर्थात मन और इंद्रियों की तृप्ति के लिए होते हैं, परंतु त्याग अपने लिए हितकर माना गया है। 37 संकल्प जो मित्रवर्गो ज्ञात्यः कारणात्मका भार्या पुत्रश्च दासश्च स्वमर्थं नियुज्यते। 38 कोई न कोई संकल्प मनोरथ लेकर ही लोग मित्र बनते हैं। कुटुंबी जन भी किसी हेतु से ही नाता रखते हैं। पत्नी, पुत्र और सेवक सभी अपने अपने स्वार्थ का ही अनुसरण करते हैं। 38 न माता न पिता किंचित कस्यचित् प्रतिपद्यते दानपत्योदनो जंतुः स्वकर्म फलमश्नुते। 39 माता और पिता भी परलोक साधन में किसी की कुछ सहायता नहीं कर सकते। परलोक के पथ में तो अपना किया हुआ दान अर्थात त्याग ही राह खच का काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है। 39 माता पुत्रः पिता भ्राता भार्या मित्रचनस्तथा अष्टापदपदस्थाने लक्ष्यमुद्रेव लक्ष्यते। 40 माता, पिता, पुत्र, भ्राता, भार्या और मित्रगण ये सब सुवर्ण के सिक्कों के स्थान पर रखी हुई लाख की मुद्रा के समान देखे जाते हैं। 40 सर्वाणि कर्माणि पुरा कृतानि शुभाशुभान्यात्मनो यान्ति जंक्तो उपस्थितं कर्म फल विदित्वा बुद्धिं तथा चोदयतेन्तरात्मा। 41 पूर्व जन्म के किए हुए संपूर्ण शुभाशुभ कर्म जीव का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार प्राप्त हुई परिस्थिति को अपने कर्मों का फल जानकर जिसका मन अंतर्मुख हो गया है, वो अपनी बुद्धि को वैसी शुभ प्रेरणा देता है जिससे भविष्य में दुहक न भोगना पड़े। व्यवसायं समाश्रित्य न तस्य कश्चिदारंभः कदाचिद्वसीदति। 42 जो दृढ़ निश्चय एवं पूर्ण उद्योग का सहारा ले तदनुकूल सहायकों का संग्रह करता है, उसका कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता। 42 अद्वैत मनसं युक्तम शूरधीर विपश्चितम न श्रीः संत्यजते नित्यमादित्यमिव रश्म्यः। 43 जिसके मन में दुविधा नहीं होती, जो उद्योगी, शूरवीर, धीर और विद्वान होता है, उसे संपत्ति उसी तरह कभी नहीं छोड़ती जैसे किरणें सूर्य को। 43 धिया समार्भेद निद्यात्मा न सोर्थः परिशीदति। 44 जिसका हृदय उदार एवं प्रशस्त है, जो आस्तिक भाव, निश्चय एवं आवश्यक उपाय से गर्वहीनता के साथ उत्तम बुद्धिपूर्वक कार्य आरंभ करता है, उसका वो कार्य कभी असफल नहीं होता है। 44 सर्वः स्वानि शुभाशुभानि नियत कर्माणि जन्तुः स्वयं गर्भात् सम्प्रतिपद्यते तदुभयं यत् तेन पूर्वं कृतं मृत्युश्चाप्यहारवान् समगतिः कालेन विच्छेदिना दारोश्चूर्णमिवाश्म सार्वहितः कर्मान्तिक प्राप्येत। 45 सभी जीव पूर्व जन्म में उन्होंने जो कुछ किया है, उन अपने शुभाशुभ कर्मों के नियत फलों को गर्भ में प्रवेश करने के समय से ही क्रमशः पाने और भोगने लगते हैं। जैसे वायु आरे से चीरकर बनाए गए लकड़ी के चूरे को उड़ा देती है, उसी प्रकार कभी टाली न जा सकने वाली मृत्यु विनाशकारी काल की सहायता से मनुष्य का अंत कर देती है। 45
स्वरूपतात्मकृत च विस्त्र कुलान्वयम् द्रव्य समृद्धि संचयम् नरो ही सर्वो लभते यथाकृत शुभाशुभेनात्मकृतेन कर्मणा। 46 सब मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म के अनुसार ही सुंदर या असुंदर रूप, अपने से होने वाले योग्य अयोग्य पुत्र पौत्र आदि का विस्तार, उत्तम या अधम कुल में जन्म तथा द्रव्य समृद्धि का संचय आदि पाते हैं। 46 भीष्म उवाच इत्युक्तो जनको राजन् यथा तथैवं मनीषिणा श्रुत्वा धर्मविदा श्रेष्ठः परां मुदं वापः। 47 भीष्म जी कहते हैं, ज्ञानी महात्मा पराशर मुनि के मुख से इस यथार्थ उपदेश को सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। 47 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पराशरगीतायामष्टनवत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 298 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशर गीता विषयक 200 अध्याय पूरा हुआ। 298 हंसगीता हंसरूपधारी ब्रह्मा का साध्यगणों को उपदेश। युधिष्ठिर उवाच सत्यम दम क्षमा प्रज्ञा प्रशंसन्ति पितामह विद्वांसो मनुजा लोकये कथमेतन्मतं तव। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह संसार में बहुत से विद्वान सत्य, इंद्रिय संयम, क्षमा और प्रज्ञा, उत्तम बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, इस विषय में आपका कैसा मत है? 1 भीष्म उवाच अत्र ते साध्यानमेह संवाद हस्य च युधिष्ठिर। 2 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में साध्यगणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। 2 हंसो भूतवात् सौवर्णस्त्वजो नित्यः प्रजापति स वै पर्येति लोकान् स्त्रीनत् साध्यानुपागमत्। 3 एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति सुवर्णमय हंस का रूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते घामते वे साध्यगणों के पास जा पहुँचे। 3 साध्या ऊचुः शकुने वयं स्म देवा वै साध्यास्त्वाम्नियुनश्महे पृच्छामस्त्वा मोक्षधर्मं भवांश्च किल मोक्षवित्। 4 उस समय साध्यों ने कहा, हंस हम लोग साध्य देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। 4 श्रुतोऽसि नः पंडितो धीरवादी साधु शब्दश्चरते ते पतत्रिन कि मनसे श्रेष्ठतमं द्विज त्वम् कस्मिन् मनस्ते रमते महात्मन्। 5 हमने सुना है कि आप पंडित और धीर वक्ता हैं, आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है। पक्षप्रव आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? आपका मन किसमें रमता है? 5 तन्नः कार्यं पक्षिव प्रसादी यत् कार्याणां मनसे श्रेष्ठमेकं यत् कृत्वा वै पुरुषः सर्वबन्धः अविमुच्यते वेगेन्द्रियः शीघ्रम्। 6 पक्षराज खगश्रेष्ठ समस्त कार्यों से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश कीजिए। 6 हंस उवाच इदं कार्यममृताशाः शृणोमि तपोदमः सत्यमामाभिगुप्ते ग्रंथीन् विमुच्य हृदयस्य सर्वान् प्रियाप्रिये स्वं वशमानयेत्। 7 हंस ने कहा, अमृतभोजी देवताओं, मैं तो सुनता हूँ कि तप, इंद्रिय संयम, सत्यभाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम है। हृदय की सारी गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करे, अर्थात उनके लिए हर्ष एवं विषाद न करे। 7 नारुन्तुदः स्यान्नरशंस्वादी न हीनतः परम भयाद्दीत ययास्य वाचा पर उद्विचेत न तान। 8 किसी के मन में आघात न पहुँचाए, दूसरों से निष्ठुर वचन न बोले, किसी नीच मनुष्य से अध्यात्म शास्त्र का उपदेश न ग्रहण करे तथा जिसे सुनकर दूसरों को उद्वेग हो।
ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी मुंह से न निकाले। 8 वाग्साय का वदना निष्पत्ति यही राहतः शोचती रात्रय हानि परस्य नाममसु ते पतंती तान पंडितो नावसृजित परेशु। 9 वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं तब उनके द्वारा बींधा गया मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है, क्योंकि वे दूसरों के मर्म पर आघात पहुंचाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को किसी दूसरे मनुष्य पर वाग्बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9 पश्चेदेन्मतिवाद बाणे रभृशन विद्येच्छम एवेह कार्य संरोषमानः प्रतिहृष्यते यः स आदत्ते सुकृत वै परस्य। 10 दूसरा कोई भी यदि इस विद्वान पुरुष को कटु वचन रूपी बाणों से बहुत अधिक चोट पहुंचाए तो भी उसे शांत ही रहना चाहिए, जो दूसरों के क्रोध करने पर भी स्वयं बदले में प्रसन्न ही रहता है, वो उसके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। 10 क्षेपायमानम हृष्णव्यलीकन निगृह्णाति ज्वलितम यश्च मन्युम अदुश्चेता मुदितोन्सुयो स आदत्ते सुकृत वै परेशान। 11 जो निंदा कराने वाले और आवेश में डालने के कारण अप्रिय प्रतीत होने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, चित्त में कोई विकार या दोष नहीं आने देता, प्रसन्न रहता और दूसरों के दोष नहीं देखता है, वो पुरुष अपने प्रति शत्रुभाव रखने वाले लोगों के पुण्य ले लेता है। आक्रुष्मानो न वदामि किंचित क्षमायः ताड्यमानश्च नित्यम् श्रेष्ठम हेतद यत्क्षमामहुराया सत्यम तथैयाजवमानृशंस्यम्। 12 मुझे कोई गाली दे तो भी बदले में कुछ नहीं कहता हूँ, कोई मार दे तो उसे सदा क्षमा ही करता हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ जन क्षमा, सत्य, सरलता और दया को ही उत्तम बताते हैं। 12 वेदस्योपनिषद सत्यम सत्यस्योपनिषद दमः दमस्योपनिषद मोक्ष एतत् सर्वानुशासनम्। 13 वेदाध्ययन का सार है सत्यभाषण, सत्यभाषण का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष, यही संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश है। 13 वाचो वेग मन सह क्रोध वेग यो विषहेदुदीर्णा स्तम मन्येह ब्राह्मण वै मुनिंच। 14 जो वाणी का वेग, मन और क्रोध का वेग, तृष्णा का वेग तथा पेट और जन्नेन्द्रिय का वेग, इन सब प्रचंड वेगों को सह लेता है, उसी को मैं ब्रह्मवेत्ता और मुनि मानता हूँ। अक्रोध न क्रुध्यता वै विशिष्ट तथा तितिक्षुर्तितिशो विशिष्ट अमानुषा मानुषो वै विशिष्ट तथा ज्ञानाज्ञानविद वै विशिष्ट। 15 क्रोधी मनुष्यों से क्रोध न करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है, असहनशील से सहनशील पुरुष बड़ा है, मनुष्येतर प्राणियों से मनुष्य ही बढ़कर है तथा अज्ञानी से ज्ञानवान ही श्रेष्ठ है। 15 आक्रोशमानो नाक्रुशेन्युरेन तितिष्ठ आक्रोशदार निर्दहति सुकृत चास्य विन्दति। 16 साध्यगणों को हंस रूप में ब्रह्मा जी का उपदेश, जो दूसरे के द्वारा गाली दी जाने पर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही उस गाली देने वाले को भस्म कर देता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। 16 यो नात्युक्तः प्राहरुष प्रियं वा यो वा हतो न प्रतिहति धैर्यात् पाप च यो निच्छति तस्य हन्तु तस्यैः देवाः स्पृहयन्ति नित्यम्। 17 जो दूसरों के द्वारा अपने लिए कड़वी बात कही जाने पर भी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी के द्वारा चोट खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो मारने वाले को मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। 17 पाप्य सह क्षमेतव श्रेयसः सदृशस्य च विमानितो हतोत्कृष्ट एवं सिद्धि गमिष्यति। 18 पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा। 18 न मे विदित्सोत्सहते न रोष
न वाप्यः लिप्स्मानः परमि, न चैव किंचित् विषयेन यामि। 19। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ जानना या पाना शेष नहीं है, तो भी मैं श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना, सत्संग करता रहता हूँ। मुझ पर न तृष्णा का वश चलता है न रोष का। मैं कुछ पाने के लोभ से धर्म का उल्लंघन नहीं करता और न विषयों की प्राप्ति के लिए ही कहीं आता जाता हूँ। 19। नाह शप्तः प्रतिष्पामि कंचिद, दम द्वारा ह्यमृत्स्येह वेद्मि, गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि, न मानुषात् श्रेष्ठत्रम ही किंचित। 20। कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं बदले में उसे शाप नहीं देता। इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर कोई उत्तम योनि नहीं है। 20। निर्मुच्यमानः पापभयो घनभय इव चंद्रमा, विरजाः धीरो धैर्येन सिद्धयति। 21। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के ओट से निकलने पर अपनी प्रभा से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त हुआ निर्मल अंतःकरण वाला धीर पुरुष धैर्यपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 21। यह सर्वेषां भवति ह्यचनीय उत्सीधनस्तंभ इवाभिजातः, यस्मै वाच सुप्रसन्ना वदन्ति स वै देवान् गच्छति संयतात्मा। 22। जो अपने मन को वश में रखने वाला विद्वान पुरुष ऊंचे उठाने वाले खंभे की भांति उच्च कुल में उत्पन्न हुआ सबके लिए आदर के योग्य हो जाता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मधुर वचन बोलते हैं, वो मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है। 22। न तथा वक्तुमिच्छन्ति कल्याणान् पुरुषे गुणान्, यथेषां वक्तुमिच्छन्ति नैर्गुण्यमनोयुञ्जका। 23। किसी से ईर्ष्या रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस प्रकार उसके कल्याणमय गुणों का बखान करना नहीं चाहते हैं। 23। यस्य गुप्ते सम्यक् प्रणिहिते सदा वेदास्तपश्च त्यागश्च स इदं सर्वमाप्नुयात्। 24। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर सदा सब प्रकार से परमात्मा में लगे रहते हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग, इन सब के फल को पा लेता है। 24। आक्रोशन विमानाभया नाबुधान बोध्येद बुधः, तस्मान् वर्धयद नियम न चात्मान्न विहिंस्येत। 25। अतः समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह कटु वचन कहने या अपमान करने वाले अज्ञानियों को उनके उक्त दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करे, उसके सामने दूसरे को बढ़ावा न दे तथा उस पर आक्षेप करके उसके द्वारा अपनी हिंसा न कराए। 25। अमृतस्यैव संतृप्येद्वमानस्य पंडितः, सुख ह्यवमतः शेते योवमन्ता स नश्यति। 26। चाहिए कि वो अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है, किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। 26। यत् क्रोधनो यजति यद् ददाति, यद् वा तपस्त्यति यज्जुहोति, वैवस्वत्स्थर्तेस्य सर्वं मोघः श्रमो भवति हि क्रोधनस्य। 27। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है अथवा जो हवन करता है, उसके उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का वो किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। 27। चत्वारि यस्य द्वाराणि सुगुप्तान्यमरोत्तमा, उपस्थमुद हस्तो वाक् चतुर्थी स धर्मवित्। 28। देवेश्वरो, जिस पुरुष के उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और वाणी, ये चारों द्वार सुरक्षित होते हैं, वही धर्मज्ञ है। 28। सत्यम दम ह्यार्जवमान ऋषंस्यम, धृति तितिक्षाम तिसेवमानः, परेशा मेकाक्षियोर्ध्वगतिर्भवेत् सः। 29। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का अधिक सेवन करता है, सदा स्वाध्याय में लगा रहता है, दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है,
वो ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। 29 सर्वांश्चनान्नुचरन् वत्सवत् चतुरः स्तनान् न पावनत्मन किंचित सत्यादद्यग्मा क्वचित। 30 जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपर्युक्त सभी सेवन करना चाहिए। मैंने अब तक सत्य से बढ़कर परम पावन वस्तु कहीं किसी को नहीं समझा है। 30 आचक्ष्यः मनुष्येभ्यो देवेभ्यः प्रतिसंचरन् सत्यम स्वर्गस्य सोपान पारावारस्य नौरिव। 31 मैं चारों ओर घूमकर मनुष्यों और देवताओं से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्गलोक में पहुँचने की सीढ़ी है। 31 यादृशः सन्निवसति यादृशांश्चोपसेयते यादृगिच्छेच भवितो तादृक् भवति पुरुषः। 32 पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्यों का सेवन करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है। 32 यदि संत सेवती यदि संत तपस्विन यदि वास्तेन्मेव वासो यथा रंगवशन प्रयाति तथा स तेषा वशमभ्युपैति। 33 जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन असज्जन तपस्वी अथवा चोर का सेवन करता है तो वो उन्हीं जैसा हो जाता है, अर्थात उस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। 33 सदा देवाः साधुभिः संवदन्ते न मानुष विषयं यान्ति द्रष्टुम नेन्दुः समः स्यात् समोहि वायु रुचावचन विषयम यह स वेद। 34 देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग उन्हीं के साथ वार्तालाप करते हैं, इसीलिए वे मनुष्यों के क्षणभंगुर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते। जो विभिन्न विषयों के नश्वर स्वभाव को ठीक ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु। 34 अदुष्टम वर्तमाने तु हृदयांतर पुरुषे तेनैव देवाः प्रीयन्ते सता मार्ग स्थितेन वै। 35 हृदय गुफा में रहने वाला अंतर्यामी आत्मा जब दोष भाव से रहित हो जाता है, उस अवस्था में उसका साक्षात्कार करने वाला पुरुष सन्मार्गगामी समझा जाता है। उसकी इस स्थिति से ही देवता प्रसन्न होते हैं। 35 शिष्णोद्रे ये निरताः सदैव स्तेना नरा वाक्परुषाश्च नित्यम् अपदोषान्ति तान् विदित्वा दूरात् देवाः संपरिवर्जयन्ति। 36 किंतु जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रियों के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने एवं सदा कठोर वचन बोलने वाले हैं, वे यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छूट जाएं तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं। 36 न वै देवा हिंसत्वेन्तोष्या सर्वाश्ना दुष्कृत कर्मणा वा सत्यव्रता ये तु नराः कृतज्ञा धर्मे रतस्तैः सह संभजन्ते। 37 सत्वगुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। जो मनुष्य नियम पूर्वक सत्य बोलने वाले कृतज्ञ और धर्मपरायण हैं, उन्हीं के साथ देवता स्नेह संबंध स्थापित करते हैं। 37 अव्याहृत व्याहृताश्रेय आहुः सत्यम वदेद व्याहृत धर्मम वदेद व्याहृत तत्तृतीयम् प्रियम वदेद व्याहृत तच्चतुर्थम। 38 व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया है। यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। धर्मसम्मत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। 38 साध्या ऊचुः केनायमावृतो लोकः केन वा न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छति। 39 साध्यों ने पूछा, हंस, इस किसने आवृत कर रखा है? किस कारण से उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है? मनुष्य किस हेतु से मित्रों का त्याग करता है और किस दोष से वो स्वर्ग में नहीं जाने पाता? 39 हंस उवाच अज्ञानेनावृतो लोको मात्स्यान् प्रकाशते
लोभात् त्यजति मित्राणि सगात् स्वर्ग न गच्छति। 40। हंस ने कहा, देवताओं, अज्ञान ने इस लोक को आवृत कर रखा है। आपस में दाह होने के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभ से मित्रों का त्याग करता है और आसक्त दोष के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। 40। साध्या ऊचोह कह स्विदे को रमते ब्राह्मणाना कह स्विदे को बहुभिजोषमास्ते कह स्विदेशा कलहम नान्वैति। 41। साध्यों ने पूछा, हंस, ब्राह्मणों में कौन एकमात्र सुख का अनुभव करता है? वह कौन ऐसा एक मनुष्य है जो बहुतों के साथ रहकर भी चुप रहता है? वह कौन एक मनुष्य है जो दुर्बल होने पर भी बलवान है, तथा इनमें कौन ऐसा है जो किसी के साथ कलह नहीं करता? 41। हंस उवाच, प्राज्ञ एको रमते ब्राह्मणाना प्राज्ञश्चेको बहुभिजोषमास्ते प्राज्ञ एको प्राज्ञ अशा कलहम नान्वैति। 42। हंस ने कहा, देवताओं, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही परम सुख का अनुभव करता है। ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है। एकमात्र ज्ञानी दुर्बल होने पर भी बलवान है और इनमें ज्ञानी ही किसी के साथ कलह नहीं करता है। 42। साध्या ऊचोह कि ब्राह्मणाना देवत्वम की च साधु मुच्यते असाधुव च के तेषा किमेषा मानुष्य मतम। 43। साध्यों ने पूछा, हंस, ब्राह्मणों का देवत्व क्या है? उनमें साधुता क्या बताई जाती है? उनके भीतर असाधुता और मनुष्यता क्या मानी गई है? 43। हंस उवाच, स्वाध्यायवशा देवत्वम व्रत साधु मुच्यते असाधुव परिवादो मृत्युर्मानुष्य मुच्यते। 44। हंस ने कहा, साध्यगण, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का देवत्व है। उत्तम व्रतों का पालन करना ही उनमें साधुता बताई जाती है। दूसरों की निंदा करना ही उनकी असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना ही उनकी मनुष्यता बताई गई है। 44। भीष्म उवाच, इत्युक्त्वा परमो देवो भगवान नित्य अव्ययः साध्यैर्देवगणैः सार्धं दिवमेवारूरोह सः। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नित्य अविनाशी परम देव भगवान ब्रह्मा साध्य देवताओं के साथ ही ऊपर स्वर्गलोक की ओर चल दिए। एतद् यशस्य मायुष्यम पुण्यम स्वर्गाय च ध्रुवम दर्शितम देवदेवन परमेनाव्ययेन च। सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवाधिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकाश में लाया हुआ यह पुण्यमय तत्वज्ञान यश और आयु की वृद्धि करने वाला है तथा यह स्वर्गलोक की प्राप्ति का निश्चित साधन है। संवाद इत्ययं श्रेष्ठः साध्याना परिकीर्तितः क्षेत्रम वै कर्मणा योनिः सद्भावः सत्यमुच्यते। 45। युधिष्ठिर, इस प्रकार साध्यों के साथ जो हंस का संवाद हुआ था उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। यह शरीर ही कर्मों की योनि है और ही सत्य कहते हैं। 45। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि हंस गीता समाप्तो 49वाध्यायः। 299। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में हंस गीता की समाप्ति विषयक 299वां अध्याय पूरा हुआ। 299। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 2 श्लोक मिलाकर कुल 47 श्लोक हैं। सांख्य और योग का अंतर बतलाते हुए योग मार्ग के स्वरूप, साधन, फल और प्रभाव का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच, सांख्ये योगे च मे तात विशेषं वक्तुमर्हसि तव धर्मज्ञ सर्वं हि विदितं कुरु सतम्। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, धर्मज्ञ कुरु श्रेष्ठ, सांख्य और योग में क्या अंतर है? यह बताने की कृपा करें, क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है। 1। भीष्म उवाच, सांख्याः सांख्यं प्रशंसन्ति योगा द्विजात्यः वदन्ति कारणः श्रेष्ठं स्वपक्षोद्भावनाय। 2। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर,
सांख्य के विद्वान सांख्यिकी और योग के ज्ञाता द्विज योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही अपने अपने पक्ष की उत्कृष्टता सूचित करने के लिए उत्तमोत्तम युक्तियों का प्रतिपादन करते हैं। 2 अनीश्वरः कथमुच्येदित्येव शत्रुकर्षन् वदन्ति कारणैः श्रेष्ठयं योगाः। 3 शत्रुसूदन, योग के मनीषी विद्वान अपने मत की श्रेष्ठता बताते हुए यह युक्ति उपस्थित करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किए बिना किसी की भी मुक्ति कैसे हो सकती है। अतः मोक्षदाता ईश्वर की सत्ता अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। 3 वदन्ति कारण चेदम सांख्याः सम्यग् द्विजात्य विज्ञायः गतिः सर्वा विरक्तो विषयेषु यः। 4 ऊर्ध्वं सदेहात् सुव्यक्तं विमुच्येदिति नान्यथा एतदाहुर्महाप्राज्ञाः सांख्ये वै मोक्षदर्शनम्। 5 सांख्य मत के मानने वाले महाज्ञानी द्विज मोक्ष का युक्तियुक्त कारण इस प्रकार बताते हैं। सब प्रकार की गतियों को जानकर जो विषयों से विरक्त हो जाता है वही देह त्याग के अनंतर मुक्त होता है। यह बात स्पष्ट रूप से सबकी समझ में आ सकती है। दूसरे किसी उपाय से मोक्ष मिलना असंभव है। इस प्रकार वे सांख्य को ही मोक्ष दर्शन कहते हैं। 4-5 स्वपक्षे कारण ग्राह्यं समये वचन हितम् शिष्टाना ही मत ग्राह्यं त्वद्विधः शिष्ट सम्मतये। 6 अपने अपने पक्ष में युक्तियुक्त कारण ग्राह्य होता है तथा सिद्धांत के अनुकूल हितकारक वचन मानने योग्य समझा जाता है। शिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम जैसे लोगों को श्रेष्ठ पुरुषों का ही मत ग्रहण करना चाहिए। प्रत्यक्ष हेतवो योगाः सांख्याः शास्त्र विनिश्चया उभे चैते मते तत्वे मम तात युधिष्ठिर। 7 योग के विद्वान प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले होते हैं और सांख्यमतानुयायी शास्त्र प्रमाण पर ही विश्वास करते हैं। तात युधिष्ठिर, ये दोनों ही मत मुझे तात्विक जान पड़ते हैं। 7 उभे चैते मते ज्ञाते नृप्ते शिष्ट सम्मते अनुष्ठिते यथाशास्त्रम नयेता परमागतिम। 8 नरेश्वर, इन दोनों मतों का श्रेष्ठ पुरुषों ने आदर किया है। इन दोनों ही मतों को जानकर शास्त्र के अनुसार उनका आचरण किया जाए तो वे परम गति की प्राप्ति करा सकते हैं। 8 तुल्यम शौचम तपोयुक्तम दया भूतेषु चांग व्रताना धारण तुल्यम दर्शन न समतयोः। 9 बाहर भीतर की पवित्रता, तप, प्राणियों पर दया और व्रतों का पालन आदि नियम दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार किए गए हैं। केवल उनके दर्शनों में अर्थात पद्धतियों में समानता नहीं है। 9 युधिष्ठिर उवाच यदि तुल्यम व्रत शौचम दया चात फल तथा न तुल्यम दर्शन कस्मात् तन्मे ब्रूहि पितामह। 10 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि इन दोनों मतों में उत्तम व्रत, बाहर भीतर की पवित्रता और दया समान है एवं दोनों का परिणाम भी एक ही है तो इनके दर्शन में समानता क्यों नहीं है, यह मुझे बताइए। 10 भीष्म उवाच राग मोह तथा स्नेह कामम क्रोधः च केवलम योगाच्छित्वा ततो दोषान् पंचैतान् प्राप्नुवति तत्। 11 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, योगी पुरुष केवल योग बल से राग, मोह, स्नेह, काम और क्रोध, इन 5 दोषों का मूलच्छेद करके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। 11 यथा चानिमिषाः स्थूला जालं छित्त्वा पुनर्जलम प्राप्नुवति तथा योगस्तत्पदं वीतकल्मषाः। 12 जैसे बड़े बड़े और मोटे मत्स्य जाल को काटकर फिर जल में समा जाते हैं, उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्म पद को प्राप्त करते हैं। 12 तथैव वागुरा छित्त्वा बलस्तो यथा मृगाः प्राप्नुयुर्विमलं मार्गं विमुक्ताः सर्वबन्धनैः। 13 लोभजानी तथा राजन बंधनानि बलान्विताः छित्त्वा योगाः परमार्गं गच्छन्ति विमलं शिवम्। 14 इसी प्रकार जैसे बलवान मृग जाल तोड़कर सारे बंधनों से मुक्त हो निर्विघ्न मार्ग पर चले जाते हैं,
वैसे ही योग बल से संपन्न योगी पुरुष लोभजनित सब बंधनों को तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। 13-14 अभिलाष्च मृगा राजन वागुरासु तथा परे विनश्यन्ति न संदेह तद्वद योग ब्लाद्रते। 15 नरेश्वर जैसे निर्बल मृग तथा दूसरे पशु जाल में पड़कर निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार योग बल से रहित मनुष्य की भी दशा होती है। 15 बलहीनाश्च कौन्तेय यथा जालन गता झषा वध गच्छन्ति राजेंद्र योगस्तवत् सुदुर्बला। 16 कुंतीनंदन राजेंद्र जैसे निर्बल मत्स्य जाल में फंसकर वध को प्राप्त होते हैं, वही दशा योग बल से सर्वथा रहित मनुष्यों की भी होती है। 16 यथा च शकुनाः सूक्ष्म प्राप्य जालमरिन्दम् तत्सक्ता विपद्यन्ते मुचिन्ते च बलान्विता। 17 कर्मजैर्बन्धने बधास्तद्वद् योगाः परन्तप अबला वै विनश्यन्ति मुचिन्ते च बलान्विता। 18 शत्रुघ्न जैसे निर्बल पक्षी सूक्ष्म जाल में फंसकर बंधन को प्राप्त हो अपने प्राण खो देते हैं और बलवान पक्षी जाल तोड़कर उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्मजनित बंधनों से बंधे हुए निर्बल योगी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, किंतु परंतप योग बल से संपन्न योगी सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाते हैं। अल्पकश्च यथा राजन वह्नि शाम्यति दुर्बलः आक्रांत इंधनैः स्थूलैस्तद्वद् योगो बलः प्रभु। 19 जैसे अल्प होने के कारण दुर्बल अग्नि पर बड़े बड़े मोटे ईंधन रख देने से वो जलने के बजाय बुझ जाती है, प्रभु उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के भार से दबकर नष्ट हो जाता है। 19 स एव च यदा राजन वह निर्जात बलः पुनः समीरणागतः क्षिप्र दहेत कृत्स्ना महीम्पि। 20 वही आग जब हवा का सहारा पाकर प्रबल हो जाती है, तब संपूर्ण पृथ्वी को भी तत्काल भस्म कर सकती है। 20 तद्वजात बलो योगी दीप्त तेजा महाबलः अंतकाल इवादित्यः कृत्स्नम संशोषयेत जगत। 21 इसी तरह योगी का भी योग बल बढ़ जाने से जब वो तेज से संपन्न और महान शक्तिशाली हो जाता है, तब वो जैसे प्रलयकालीन सूर्य समस्त सुखा डालता है, वैसे ही समस्त राग आदि दोषों का नाश कर देता है। 21 दुर्बलश्च यथा राजन स्रोतसह्रियते नरः बलहीनस्तथा योगो विषयैर्ह्रियते वशः। 22 जैसे दुर्बल मनुष्य पानी के वेग से बह जाता है, उसी तरह दुर्बल योगी विवश होकर विषयों की ओर खींच जाता है। 22 तदेव च महास्रोतो विष्टम्भयति वारणः तद्वद् योगबल लब्ध्वा व्यूहते विषयान् बहून्। 23 परंतु जल के उसी महान स्रोत को जैसे गजराज रोक देता है, अर्थात उसमें नहीं बहता, उसी प्रकार योग का महान बल पाकर योगी भी उन सभी बहुसंख्यक विषयों को अवरुद्ध कर देता है, अर्थात उनके प्रवाह में नहीं बहता। 23 विशन्ति चावशाः पार्थ योगाद योगबलान्विता महाभूतानि चेश्वरा। 24 कुंतीनंदन योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक प्रजापति, ऋषि, देवता और पंचमहाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं, उनमें ऐसा करने की सामर्थ्य आ जाती है। 24 न यमो नान्त कः क्रुधो न मृत्युर्भीम विक्रमः ईशते नृप्ते सवे योग स्यामित तेजसः। 25 नरेश्वर अमित तेजस्वी योगी पर क्रोध में भरे हुए यमराज, अंतक और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मृत्यु का भी शासन नहीं चलता है। 25 आत्मना च सहस्राणि बहूनि भरतर्षभ योगः कुर्यात् बल प्राप्य त्याश्च सर्वैर्महि चरेत। 26 भरत श्रेष्ठ योगी योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सबके द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। 26 प्राप्नुयाद विषयांश्चैव पुनश्चौघ तपश्चरेत संक्षिप्य च पुनस्तात् सूर्यस्तेजो गुणानिव। 27 तात
वो उन शरीरों द्वारा विषयों का सेवन और उग्र तपस्या भी करता है। तदनंतर अपनी तेजोमयी किरणों को समेट लेने वाले सूर्य की भांति सभी रूपों को अपने में लीन कर लेता है। 27 बस्थस्य ही योगस्य बंधनेशस्य पार्थिव विमोश प्रभविष्णुत्वमुत्पन्नम संशयम्। 28 पृथ्वीनाथ बलवान योगी बंधनों को तोड़ने में समर्थ होता है। उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति आ जाती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। बलानि योग प्राप्तानि मयैतानि विषाम्ते निदर्शनार्थ सूक्ष्मानि वक्ष्यामि च पुनस्तव। 29 प्रजापालक नरेश, मैं दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का पुनः तुमसे वर्णन करूंगा। 29 आत्मंश्च समाधाने धारणा प्रति वा विभो निदर्शनानि सूक्ष्मानि शृणु मे भरतर्षभ। 30 प्रभो भरत श्रेष्ठ, आत्मसमाधि के लिए जो धारणा की जाती है उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाता हूँ, सुनो। 30 अपमतो तथा धन्वी लक्ष्यम हन्ति समाहितः युक्तः सम्यक तथा योगी मोक्ष प्राप्नोत्य संशयम्। 31 जैसे सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके बाण चलाने पर लक्ष्य को अवश्य बींध डालता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वो निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 31 स्नेहपूर्णे यथा पात्रे मन आधाय निश्चलम् पुरुषो युक्त आरोहेत सोपान्न युक्त मानसः। 32 युक्तस्थायमात्मान्न योगः पार्थिव निश्चलम् करोत्यमलमात्मान्न भास्करोपम दर्शनम्। 33 पृथ्वीनाथ जैसे सिर पर रखे हुए तेल से भरे पात्र की ओर मन को स्थिर भाव से लगाए रखने वाला पुरुष एकाग्रचित हो सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं छलकता, उसी तरह योगी भी योग युक्त होकर जब आत्मा को परमात्मा में स्थिर करता है उस समय उसका आत्मा अत्यंत निर्मल तथा अचल सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। 32-33 यथा च नाव कौन्तेय कर्णधारः समाहितः महार्णवगता शीघ्रं नयेत् पार्थिव सतम्। 34 तद्वदात्मसमाधान युक्त्वा योगेन तत्त्ववित् दुर्गमे स्थानमाप्नोति हित्वा देहमिमं नृप। 35 कुंती कुमार नृपश्रेष्ठ जैसे सावधान नाविक समुद्र में पड़ी हुई नौका को शीघ्र ही किनारे पर लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर इस देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान परमधाम को प्राप्त होता है। 34-35 सारथिश्च यथा युक्त्वा सदश्वान् सुसमाहितः देशमिष्टं नयत्याशु धन्विन् पुरुषशब। 36 तथैव नृप्ते योगी धारणासु समाहितः प्राप्नोत्याशु परस्थान्न लक्ष्य मुक्त इवाशुगः। 37 पुरुष प्रवर जिस तरह अत्यंत सावधान रहने वाला सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर योद्धा को तुरंत ही अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में एकाग्रचित हुआ योगी लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त हो जाता है। 36-37 प्रवेश्यात्मनि चात्मान्न योगी तिष्ठति योच्छलः पाप हन्ति पुनीताना पद्माप्नोति। 38 जो योगी समाधि के द्वारा आत्मा को परमात्मा में स्थिर करके अचल हो जाता है वो अपने पाप को नष्ट कर देता है और पवित्र पुरुषों को प्राप्त होने वाले अविनाशी पद को पा लेता है। 38 नाभया कंठे च शीर्ष च हृदि वक्षसि पार्श्वयोः दर्शने श्रवणे चापि घ्राणे चामित विक्रम। 39 स्थानेष्वेतेषु यो योगी महाव्रत समाहितः आत्मना सूक्ष्ममामान्न सम्यग् विशाम्पते। 40 स शीघ्रं चल प्रखयं कर्म दग्ध्वा शुभाशुभम् उत्तम योगमाथाय यदिच्छति विमुच्यते। 41 अमित पराक्रमी नरेश
योग के महान व्रत में एकाग्रचित रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, मस्तक, हृदय, वक्षस्थल, पार्श्वभाग, नेत्र, कान और नासिका आदि स्थानों में धारणा के द्वारा सूक्ष्म आत्मा को परमात्मा के साथ भलीभांति संयुक्त करता है, वो यदि इच्छा करे तो अपने पर्वताकार विशाल शुभाशुभ कर्मों को शीघ्र ही भस्म करके उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। 39-41 युधिष्ठिर उवाच कृत्वा कानि जित्वा च भारत योगी बलनोति तद भवान वक्तुमर्हसि। 42 युधिष्ठिर ने पूछा, भारत नंदन, योगी कैसे आहार करके और किन किन को जीतकर योग शक्ति प्राप्त कर लेता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। 42 भीष्म उवाच कनाना भक्षणे युक्तः पिन्याकस्य च भारत स्नेहाना वर्जने युक्तो योगी बलनुयात। 43 भीष्म जी ने कहा, भारत, जो धान की और तिल की खली खाता तथा घी तेल का परित्याग कर देता है, उसी योगी को योग बल की प्राप्ति होती है। 43 भुंजानो यावकर रूष दीर्घकालमरिंदम अकाहारो विशुद्धात्मा योगी बलनुयात। 44 शत्रुघ्न नरेश, जो दीर्घकाल तक एक समय जौ का रूखा दलिया खाता है, वो योगी शुद्धचित होकर योग बल की प्राप्ति कर सकता है। 44 संवत्सरान हत्था अपह पीत्वा पयो मिश्रा योगी बलनुयात। 45 जो योगी दुग्ध मिश्रित जल को दिन में एक बार पीता है, फिर 15 दिनों में एक बार पीता है, तत्पश्चात 1 महीने में, 1 ऋतु में और 1 वर्ष में एक बार उसे ग्रहण करता है, उसको योग शक्ति प्राप्त होती है। 45 अखंडम्पि वा मास सततम मनुजेश्वर उपोष्य सम्यक शुद्धात्मा योगी बलनुयात। 46 नरेश्वर, जो लगातार जीवन भर के लिए मांस नहीं खाता है और विधिपूर्वक उत्तम व्रत का पालन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लेता है, वो योगी भी योग शक्ति प्राप्त कर लेता है। 46 कामं जित्वा तथा क्रोधः शीतोष्णे वर्षमेव च भयं शोकं तथा श्वासं पौरुषान् विषयास्था। 47 अर्ति दुर्जया चैव घोरा तृष्णा च पार्थिव स्पर्श निद्रा तथा तंद्री दुर्जया नृपसतम। 48 दीप्यन्ति महात्मानः सूक्ष्ममान्मायम्ना वीतरागा महाप्राज्ञा ध्यानाध्ययन संपदा। 49 पृथ्वीनाथ, नृपश्रेष्ठ, काम, क्रोध, सर्दी, गर्मी, वर्षा, भय, शोक, श्वास, मनुष्यों को प्रिय लगने वाले विषय, दुर्जय असंतोष, घोर तृष्णा, स्पर्श, निद्रा तथा दुर्जय आलस्य को जीतकर वीतराग, महान एवं उत्तम बुद्धि से युक्त महात्मा योगी स्वाध्याय तथा ध्यान का संपादन करके बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। दुर्गस्त्वेष मतः पंथा ब्राह्मणानां विपश्चिताम् यह कश्चिद् व्रजति ह्यस्मिन् क्षेमेन भरतर्षभ। 50 भरतश्रेष्ठ, विद्वान ब्राह्मणों ने योग के इस मार्ग को दुर्गम माना है, कोई बिरला ही इस मार्ग को कुशल पूर्वक तय कर सकता है। 50 यथा कश्चिद् वन घोर बहुसर्पश्री सृपम श्वभ्रवत् तोयहीन च दुर्ग में बहुकंटकम्। 51 अभक्तम त्विप्रायम दाऊदग्धम हिरुहेम पंथान न तस्करा कीर्ण क्षेमेनाभिप्तेद युवा। 52 योग मार्ग यह कश्चिद् व्रजते द्विजः क्षेमेनोपमन मार्गाद बहुदोषो ही सस्मृत। 53 जैसे कोई बिरला नवयुवक ही अनेकानेक सर्पों तथा विच्छू आदि से भरे हुए और बहुत से कांट वाले जल शून्य दुर्गम एवं घोर वन में सकुशल यात्रा कर सकता है तथा जहाँ भोजन मिलना असंभव है, जिसमें प्रायः जंगल ही जंगल पड़ता है, जहाँ के वृक्ष दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं तथा जो चोर डाकुओं से भरा हुआ है, ऐसे मार्ग को सकुशल तय कर सकता है। उसी प्रकार योग मार्ग का आश्रय लेकर कोई बिरला ही द्विज उस पर कुशल पूर्वक चल पाता है, क्योंकि वो बहुत से दोषों
कठिनाइयों से भरा हुआ बताया गया है। 51, 53, सुस्थेयम क्षुरधारासु निशितासु महीते धारणासु तु योगस्य दुस्थेयम कृतात्मभिः। 54, पृथ्वी ते छुरे की तीखी धार पर कोई सुखपूर्वक खड़ा रह सकता है, किंतु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों का योग की धारणाओं में स्थिर रहना नितांत कठिन है। 54, विपना धारणास्तात नयन्ति न शुभागतिम नेत्रहीना यथा नावः पुरुषानन्वे नृप। 55, तात नरेश्वर, जैसे समुद्र में बिना नाविक की नाव मनुष्यों को पार नहीं लगा सकती, उसी प्रकार यदि योग की धारणाएं सिद्ध न हुई तो वे शुभगति की प्राप्ति नहीं करा सकती। 55, यस्तु तिष्ठति कौन्तेय धारणासु यथाविधि मरण जन्म दुःख च सुख च स विमुंचति। 56, कुंती नंदन, जो विधिपूर्वक योग की धारणाओं में स्थिर रहता है, वह जन्म, मृत्यु, दुःख और सुख के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। 56, नाना शास्त्रेषु निष्पन्न योगेष्विदमुदाहृतम् पर योगस्य यत् कृत्यम निश्चितम तद्विजातिषु। 57, यह मैंने तुम्हें योग विषयक नाना शास्त्रों का सिद्धांत बतलाया है। योग साधना का जो कृत्य है, वो द्विजातियों के लिए ही निश्चित किया गया है, अर्थात उन्हीं का उसमें अधिकार है। 57, पर ही तद ब्रह्म महन् महात्मन् ब्रह्मान्मीश वरदं च विष्णुं भव च धर्मं च षडाननं च यद ब्रह्मपुत्राश्च महानुभावान्। 58, तमश्च कष्टं सुमहद्रजश्च सत्वं विशुद्धं प्रकृतिं परा च सिद्धि च देवी वरुणस्य पत्नी तेजश्च कृत्स्नं सुमहच् धैर्यम्। 59, ताराधिपखे विमलं सतार विश्वाश शैलांश्च कृत्स्नानुदधींश्च घोरान् नदीश्च सर्वाः सवनान् घनांश्च। 7, दिशश्च स्त्रियश्च परस्पर प्राप्य महान् महात्मा विषेत योगी न चिराद विमुक्तः। 61, योग सिद्ध महात्मा पुरुष यदि चाहे तो तुरंत ही मुक्त होकर महान परब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अथवा वह अपने योग बल से भगवान ब्रह्मा, वरदायक विष्णु, महादेव जी, धर्म, 6 मुखों वाले कार्तिकेय, ब्रह्मा जी के महानुभाव पुत्र सनकादि, कष्टदायक तमोगुण, महान रजोगुण, विशुद्ध सत्वगुण, मूल प्रकृति, वरुण पत्नी सिद्धि देवी, संपूर्ण तेज, महान धैर्य, ताराओं सहित आकाश में प्रकाशित होने वाले निर्मल तारापति चंद्रमा, विश्वदेव, नाग, पितर, संपूर्ण पर्वत, भयंकर समुद्र, संपूर्ण नदी समुदाय, वन, मेघ, नाग, वृक्ष, यक्ष, दिशा, गंधर्वगण, समस्त पुरुष और स्त्री, इनमें से प्रत्येक के पास पहुंचकर उसके भीतर प्रवेश कर सकता है। 58, 61, कथा च येयं नृप्ते प्रसिक्ता देवे महावीर्यं तो शुभ्यं योगी स सर्वान् विभुए मर्त्यान् नारायणात्मा कुरुते महात्मा। 62, नरेश्वर, महान बल और बुद्धि से संपन्न परमात्मा से संबंध रखने वाली यह कल्याणमयी वार्ता मैंने प्रसंगवश तुम्हें सुनाई है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष सब मनुष्यों से ऊपर उठकर नारायण स्वरूप हो जाता है और संकल्प मात्र से सृष्टि करने लगता है। 62, इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि योग विधौ 300तमोऽध्यायः। 300, इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में योग विधि विषयक 300वां अध्याय पूरा हुआ। 300